बिट्टू, राधिका, राधिका तुम ठीक तो हो? बिट्टू खबरदार जो तूने मेरी बहन को छुआ। बिट्टू तू ठीक तो है बहन? तू ठीक तो है? भैया कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी नहीं कहने से इसकी करतूतों का पर्दा नहीं पड़ने वाला। तुमने हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को मार डालने की कोशिश की। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। चल मेरे साथ। क्या करें आप? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? भैया इनकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर हमारा था। क्या करें? तू चल बिट्टा। तू चल, चल आज तुम्हें पता नहीं चल। क्या हुआ? अविनाश कैसा है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सुरेश अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। मामा कहाँ है? मामा कहाँ है ये? राधिका तुम यहाँ पर? मामा हमें ईशा जी ने बताया कि हॉस्पिटल में, और फिर हरमेश भैया ने। हरमेश ने तुम्हें अकेले आने दिया? और ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? हाँ नहीं मामा, हरमेश भैया भी साथ आने वाले थे, पर हमारे घबराहट के हमसे नहीं रुका गया। डैड डैड क्या हुआ? कहाँ है? बेटा वो अभी कुछ टेस्ट चल रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद। डैड मामा प्लीज हम इनके पास ले चलिए ना। बाबू क्या हुआ? बेटा अभी वहाँ पर कोई अलाउड नहीं है, और तुमने मुझे बताया नहीं ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? हाँ कुछ नहीं मामा। आंटी ये छिपा रही है। दरअसल हमारी आंखों के सामने ईशा ने अपनी कार से इसे मारने की कोशिश की। क्या कह रही हो? नहीं मामा कुछ नहीं हुआ ऐसे, गलती हमारी थी, हम रोड क्रॉस कर रहे थे और। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं दवाई लगा देती हूँ। पर मामा तुम चलो। डैड क्या हुआ? मामा कहाँ है? ईशा इस वक्त कहाँ? मुझे नहीं मालूम। निर्मल उसे पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन? देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर इनकी बहन को हिट नहीं किया था, वो अचानक मेरे सामने आ गई थी। मैडम मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आज तुम बड़े घर की औरतों की तरह बंद समझने आ गई हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ ईशा। हाँ यश। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर देशमुख, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन। देखिए मिस्टर, आपने जिस मकसद से मैडम जी को फोन किया है ना, वो मकसद आज पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि महफिलों की जान मैडम ईशा सिंह आज हमारे पुलिस स्टेशन की शान बढ़ा रही हैं। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो अभी आके मैं। अच्छा आप भी जल्दी आ जाओ और अपने मासूका के साथ इसका अंजाम देख लो। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, यस प्लीज आप रिपोर्ट जरा जल्दी लिखिए, मुझे अपने बहनोई को देखने अस्पताल जाना है। और देखिए इंस्पेक्टर, इस मोहतरमा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, मैं इनकी ऐसी ही खातिर करूंगा कि ताज जिंदगी याद रखेंगी। जाइए साहब जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। प्लीज भाई साहब आप मेरी बात तो सुन लीजिए। और साहब प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अब आप बात मुझे सुनाइए। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी गलती नहीं थी। शराब डॉक्टर्स का कहना है कि अविनाश के रिब्स में स्टीयरिंग के लग जाने की वजह से क्रैक्स आए हैं, पेट में भी काफी चोट लगी है। इन लोगों ने स्टिचेस वगैरह लगा दिए हैं, नाक से काफी खून बह रहा था। डॉक्टर्स लोगों को डाउट है कि सिर में भी काफी इंटरनल चोटें होंगी। वैसे स्कैनिंग तो हो गई है, लेकिन न्यूरोसर्जन के ओपिनियन के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। मामा ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा। मामा देखिए आप हमसे कुछ मत छुपाइए, हम प्रॉमिस करते हैं। डैड माँ हम घबराएंगे नहीं, हम बिल्कुल घबराएंगे। बस बस बहना, बस बस बस, कुछ नहीं होगा अविनाश को, कुछ नहीं होगा, नहीं ना? इसीलिए अब रोना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई साहब ईशा जी कहाँ है? भाई साहब देखिए हम सच कहते हैं,
ईशा जी ने कुछ नहीं किया। पता नहीं हमारी बात कोई सुनता क्यों नहीं। पता नहीं निर्मल भैया उन्हें कहाँ लेके चले गए। हम जानते हैं कि वो कहाँ है। वो पुलिस स्टेशन में। आप लोग क्यों मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं? मेरा फोन भी मुझे वापस नहीं कर रहे। मिल जाएगा मैडम, मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। और हाँ, आज रात तो आप इस हवालात की हवा खाइए। आइए मेरे साथ। लेकिन प्लीज आप मेरा हाथ छोड़िए। चलिए मेरे साथ, हाथ छोड़िए। चलिए चलिए। हमारा नाम राधिका श्रीवास्तव है। जिन्होंने इनकी कंप्लेंट लिखवाई वो हमारे भाई हैं और हमारी ही वजह से उन्होंने इन्हें परेशान किया हुआ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर हमारा ही था। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। देखिए मैडम, रिपोर्ट में आपके भाई ने लिखवाया है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती मैं इन्हें छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। और हाँ, शायद आपको पता नहीं कि ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। एक मिनट, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? आप वाईपी नाम है मेरा। प्रणाम चाचा जी, वाईपी बोल रहे हैं हम। क्षमा चाहते हैं चाचा जी, आपको ये वक्त हमने डिस्टर्ब किया, किंतु कहा कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई है। आपके महकमा के एक 2 टका के पुलिस इंस्पेक्टर आपकी बौरानी का हैरेसमेंट किया जा रहा है। हाँ, उसका नाम है कोनो संजय देशमुख। हाँ अभी बता लो, बात करो। हमारे चाचा जी हैं, आईजी पुलिस श्रीमान रमाशंकर त्रिपाठी जी। यस सर, जी सर। नहीं सर, वो मैं वो जो नहीं सर। यस सर, यस ठीक है सर। भाभी जी नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। भाभी जी, मुझे पता नहीं था आपके हमारी भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटा परिवार, मुझे माफ कर दीजिए। अब आइंदा गलती नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब माफ कर दीजिए। हम इन्हें लेके जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। और ये मोबाइल ले लें? हाँ जी ले जाइए। हाँ। बिट्टू, बिट्टू तू कहाँ चली गई थी बिट्टू? जो काम आप गलत कराए थे ना भैया, हम उसे ठीक करने गए थे। देखो बिट्टू, मैं छोड़िए भैया, हमें ये बताइए ये कैसे, क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन भैया? ये भाई साहब, डैड, ये भैया लोग क्या कह रहे हैं? ये इनका कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? डैड डैड आप जो कह रहे हैं हमसे, ये क्या ऑपरेशन है? अब नहीं राधिका, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं। वो एक्चुअली ड्यू टू हेड इंजरी शायद ब्रेन। राधिका नहीं, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारी बातें भी चुप गई होंगी। डैड, हमारे मुंह से एक ऐसा निकल गया कि हम आपको छोड़ते आप चले जाइए यहाँ से। ये हमारी वजह से हो रहा है। डैड प्लीज, डैडी ने बोली हमें माफ कर दीजिए प्लीज। डैड हमने प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। अच्छा अच्छा बेटा। अच्छा इशू, तो हम चलते हैं। यश, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। इशू, हम बहुत बुरे हैं ना, हमसे बहुत गलतियां हुई ना, हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं ना।
मगर अब हम लौट आए हैं ईशु, अपनों को मनाने और अपनाने के लिए लौट आए। लेकिन यहां आकर हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें तो ईर्ष्या हो रही है अविनाश से। सच कहते हैं ईशु, जो अविनाश की पत्नी को अगर हम अपनी बहन न मान लिए होते अनजाने में, तो आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते और साथ में तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ते। क्योंकि ईशु, हम आज भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। तुम हमें अपनाओ या नहीं अपनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बात कह देते हैं, अविनाश को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बहन का सुहाग है। अभी अस्पताल जा रहे हैं, इंसानियत के नाते अविनाश के हालचाल के बारे में तुम्हें बताते रहे। चलते हैं। सुरेश भैया, घर गया तो पता चला अविनाश को, हाँ, ऑपरेशन चल रहा है। राधिका, राधिका चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर व्यास। ओके डॉक्टर विष्णु। थैंक यू डॉक्टर साहब। माँ, क्या हुआ? ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन क्या मामा? 48 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे अनीता, जल्दी से नाश्ता दे भाई। हाँ ला रही हूँ। अरे कल रात को मैं तुमको उठा रही थी, उठे क्यों नहीं तुम? क्यों, क्या हुआ? अरे पता है, जो ट्रकों के लिए लोन लिया था ना, उसका लेटर आ गया है। 2 महीने के अंदर अगर पैसे नहीं चुकाए तो ये घर नीलाम हो जाएगा। क्या? क्यों? खिसक गई ना पाँव के नीचे से जमीन। और ये तुझे कैसे पता? देखो, दीवारें खींचने से मैं कोई बहरी तो नहीं हो गई। महारानी कल खुद लेटर लेके आई थी और फिर बाबूजी ने उसके बॉस के साथ फोन पे बात की, वो ही सुन ली मैंने। अबे सिर पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? देख अनीता, कोई कितना भी गिर जाए, इतनी इंसानियत तो बाकी रह जाती है ना, कि जब भी मेरी गलती से जुड़ी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो 1 मिनट के लिए मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इस घर की बर्बादी की वजह। अरे मत कोसो अपने आप को, ये कोसने या रोने का नहीं, होशियारी बरतने का वक्त है। अगर हाथ पे हाथ धरे रहोगे तो अपने हाथ कुछ नहीं बचेगा। अब देखो, कहने को तो हमारे पास कोठी का 1/4 हिस्सा है, पर वो भी 70-75 लाख से कम नहीं है। अरे इस तरह से देख क्या रहे हो मुझे? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो समझाना तू ही। अब देखो, नापा नापी करके 4 पोर्शंस बंटवा दिए, दीवारें भी खिंचवा दी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आखिर कोठी तो बाबूजी के नाम पे ही है ना। तो क्या, अगर नीलामी की घड़ी आ गई और जिसके आसार नजर भी आ रहे, तो समझो कि हम सारे जाएंगे कहाँ? ये समझ लो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। जो भी करना है अभी करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, बाबूजी से कह के 4 पोर्शंस की रजिस्ट्री करवा दो। कैसी बातें कर रही है तू? अरे देख रही ना बाबूजी की तबीयत। वो ठीक है, अब तो टैक्सी निकालने की भी बात कर रहे थे। नहीं यार, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे मालूम था तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए मैं खुद जा रही हूँ। अरे अरे अनीता सुन, क्या हो जाता है इसे?
जिस बात की धुन पकड़ लेती है उसे पूरी करके ही छोड़ती है। कर ली डॉक्टर साहब आपने अपने मन की, अभी कुछ और बाकी है। मेरा मतलब है कोई और टेस्ट वेस्ट। अब किसी भी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की दवाई आपको हमेशा लेते रहनी पड़ेगी। आप कहीं भी जाएंगे इस दवाई को अपने साथ जरूर रखेंगे। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आते जाते आपका हालचाल पूछता रहूंगा। परेशान मैं किधर, परेशान तो आप हो रहे हैं डॉक्टर साहब। हैं? चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चला जाऊंगा। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। जा राजी की दवाई ला। चाची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है अनीता पुत्र? ये हिस्से जो हर एक को बढ़ गए हैं वो है किसके? ये कैसा सवाल है? जो रहता है उसी का पोर्शन। रहते तो किराएदार भी है, मेहमान भी है, तो क्या घर उनका हो जाता है? देख अनीता, इधर आओ जी, इधर आओ जरा मेरे सामने। उन करो की गल है। बाबूजी, आपने हिस्से तो हर एक को बांट दिए, लेकिन इस बात का पक्का सबूत क्या है कि जो हिस्सा हमारा है वो हमारा ही है और हमारा ही रहेगा? क्यों, आपको हमारी नियत पर शक है क्या? बाबूजी, बात नियत की नहीं है, बस आप हमारे हिस्से की रजिस्ट्री करवा के पेपर हमें दे दीजिए। अनीता पुत्र, अब तो प्राची पर हुक्म चलाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मेरी बात करने को आप हिम्मत समझिए यही सही, लेकिन अपना हक ना मांगना बुजदिली होती है। तभी तो आपका बेटा नहीं आया, मैं आई हूँ। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए अपने नाम पर। चुप हो जा अनीता पुत्र, बहुत हो चुका। चाची, बात मेरे और बाबूजी के बीच हो रही है। लेकिन पुत्र, प्राची की क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो आप लोग? ऐसे ठीक है, गलत क्या कह रही है? दीवारें तो खींची गई हैं बीचों बीच, इससे अलग अलग हो गए, लेकिन जमीन पर किसी का नाम नहीं लिखा गया। ठीक है, आगे चल के परेशानी तो हो ही सकती है ना। देखा नहीं, त्रिलोकी चला गया, पता ही नहीं चला। कल को मुझे कुछ हो जाए, भाइयों के बीच में हाथापाई हो, गाली गलौज हो ना, आपको अच्छा लगेगा समझ? नहीं ना। आप जाइए जी, जाके चैन से सोइए। आपका हिस्सा जो है आपके नाम हो जाएगा, वो भी सरकारी मोहर के साथ।